सिंड्रेला की स्टोरी आपने सुनी ही होगी, जहां वो पहले अपनी सौतेली माँ से जूते खाती है और एंड में उसकी लाइफ जूते से ही बन जाती है। हैप्पी एंडिंग का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये स्टोरी। तभी तो डिज्नी ने इस पे बढ़िया फिल्म बनाई है। पर क्या आपको पता है, डिज्नी ने सिंड्रेला के सबसे फिल्टर्ड वर्जन पे फिल्म बनाई है, क्योंकि सिंड्रेला की स्टोरी के काफी डार्क और स्केरी वर्जन भी हैं, जिसमें से सबसे टेरिफाइंग वर्जन मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंड्रेला की सबसे डार्क स्टोरी हमें ग्रिम ब्रदर्स की फेरी टेल्स में मिलती है, जो 1812 में पब्लिश हुई थी। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ग्रिम ब्रदर्स ग्रिम स्टोरीज लिखने में माहिर थे, लेकिन एक बात है जो शायद आप ना जानते हो, वो है कि ओरिजिनल और पहली सिंड्रेला की स्टोरी हमें इजिप्शियन माइथोलॉजी में मिलती है। हाँ, सिंड्रेला की फोकलोर इतने सालों से चली आ रही है इन वन फॉर्म और अनदर। इजिप्शियन कल्चर की स्टोरी में मेन कैरेक्टर का नाम सिंड्रेला नहीं था, बल्कि रोडोपिस था। एंड ऑफ कोर्स स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट थी, बट मोटिव्स काफी सिमिलर थे दोनों के। चलो रोडोपिस की स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। वो एक यंग और ब्यूटीफुल ग्रीक लड़की थी, जिसकी ब्यूटी के चर्चे दूर दूर तक थे। इनफैक्ट वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसे सीधा ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइटी से कंपेयर करते थे। पर यही ब्यूटी उसके लिए कर्स बन गई, बिकॉज शी वाज किडनैप्ड बाय सी पायरेट्स। वो रोडोपिस को ग्रीस से इजिप्ट ले गए ताकि वो वहाँ उसे एज अ स्लेव बेच सके। मुझे समझ नहीं आता उस टाइम के लोग स्लेवरी की प्रैक्टिस को लेकर इतने चिल कैसे थे। एनीवेज, रोडोपिस को इजिप्शियन स्लेव मार्केट में एक रिच ग्रीक मर्चेंट खरीद लेता है एंड अपने घर ले जाता है, जिधर वो उसकी वाइफ और बेटियों की स्लेव बन के रहती है। बट यहाँ भी उसकी ब्यूटी देखकर वो माँ बेटियां जेलस हो जाती हैं और उसे बहुत परेशान करती हैं। बेचारी मन ही मन में सोचती होगी कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। खैर, अपनी लाइफ से ब्रेक लेने के लिए वो नाइल रिवर के बैंक पे जाती है। वहाँ वो अपनी सुंदर आवाज में गाने गाती है एंड उसकी वाइब इतनी पॉजिटिव है कि सारे एनिमल्स भी उसके पास आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये फीमेल टार्जन नहीं है। लेकिन फिर एक दिन जब वो नाइल रिवर की बैंक पर चिल कर रही होती है, तब एक हॉक बर्ड आके उसकी रेड सैंडल चुरा लेता है और वहां से उड़ जाता है। ये पक्षी भी चप्पल चोर होते हैं क्या? जोक्स अपार्ट, वैसे इस इवेंट को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट कि हॉक बर्ड की फॉर्म में वो इजिप्शियन गॉड होरस थे, जो उसकी सैंडल चुरा ले गए। क्या क्या बोल रहे हो? खुद पहनने के लिए? अरे नहीं नहीं, होरस एज अ हॉक बर्ड वो सैंडल इजिप्शियन किंग यानी फेरो को दे देते हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन किंग गेट्स गॉड का सिग्नल। उसके बाद फेरो अपनी लाइफ का मिशन बना लेता है उस रेड सैंडल की ओनर को ढूंढने का, और वो सारा इजिप्ट छान मारता है। लास्ट में जाकर वो उस ग्रीक मर्चेंट के घर पहुंचता है, जहाँ पे रोडोपिस एज अ स्लेव काम कर रही होती है। मर्चेंट की बेटियां सैंडल देखते ही समझ जाती हैं कि ये उनकी स्लेव की सैंडल है एंड वो उसे किंग से छुपाना चाहती हैं। बट फॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाती और किंग रोडोपिस को देख लेता है एंड फिर वो उसे सैंडल पहनाता है। एंड एज वी ऑल नो, वो सैंडल उसे अच्छे से फिट हो जाती है। सैंडल फिट होते ही उसकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि द किंग मैरीज हर और वो इजिप्ट की क्वीन बन जाती है। माना जाता है कि वो इजिप्ट की पहली ग्रीक ओरिजिन की क्वीन थी। स्लेव टू क्वीन, इसे कहेंगे ना इंस्पायरिंग स्टोरी। एनीवेज, अब सिंड्रेला की पहली स्टोरी से सबसे स्केरी स्टोरी पे आते हैं। ये कहानी शुरू होती है सिंड्रेला की मम्मी पे, जो डेथ बेड पे होती हैं। बट बिफोर शी डाइज, वो अपनी बेटी से कहती है कि वो हमेशा काइंड और पायस रहे, ताकि वो हमेशा गॉड्स की गुड बुक्स में रहे। अच्छे संस्कार दे रही है आंटी वैसे, बट सैडली इसके बाद वो अपनी बेटी को और संस्कार नहीं दे पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। बेचारी सिंड्रेला अपनी मम्मी को बहुत मिस करती है और बार बार उनकी ग्रेव पर जाकर रोती है। लेकिन सिंड्रेला के पापा लाइफ में जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं और अपने लिए नई पार्टनर ढूंढ लेते हैं। ही मैरिज अ विडो, जो शक्ल से सुंदर है लेकिन दिल से अगली है। एंड साथ ही उसकी 2 बेटियां भी हैं जो बिल्कुल उसके जैसी हैं। वैसे एक बात बताऊं, इस स्टोरी में सिंड्रेला के पापा भी कोई दूध के धुले नहीं है, जैसे डिज्नी की फिल्म में थे। इस स्टोरी में तो वो वैम्प टाइप ही हैं। डिज्नी की स्टोरी में सिंड्रेला की स्टेप मदर एकदम से ही उससे सारे काम नहीं करवाती, बल्कि धीरे धीरे उससे काम करवाने शुरू करती है। लेकिन इस स्टोरी में एकदम से ही सिंड्रेला की स्टेप मदर उससे सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि वो और उसकी बेटियां सिंड्रेला की सबसे सुंदर चीजें भी ले लेती हैं। बेचारी सिंड्रेला को ये मम्मी के साथ साथ नानी भी याद दिला रहे हैं। फिर एक दिन सिंड्रेला के पापा बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं और अपनी बेटियों से पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या लाएं। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स अपने फादर से एक्सपेंसिव कपड़े और ज्वेलरी मंगवाती हैं, लेकिन सिंड्रेला अपने फादर को पहला ट्विग यानी ट्री ब्रांच का एक छोटा सा टुकड़ा लाने को कहती है। ये है हमारी मिडिल क्लास सिंड्रेला। एनीवेज, जब सिंड्रेला के पापा वापस आते हैं तो वो सब लेकर आते हैं जो उनकी बेटियों ने मंगवाया था। वो अपनी 2 नई बेटियों को अच्छे कपड़े और ज्वेलरी देते हैं, तो वहीं बेचारी सिंड्रेला को एक ट्विग। अपने पापा से ट्विग पाकर सिंड्रेला फूली नहीं समाती और भागकर मम्मी की ग्रेव पे जाती है। अरे मत जा सिंड्रेला, तुम्हारी हालत देखकर आंटी दोबारा मर जाएंगी। पर वो मेरे मना करने पर भी वहाँ चली जाती है और वहाँ पे अपना ट्विग प्लांट कराती है। उसके बाद वो उस पर अपने आंसुओं की बारिश करती है, जिससे वो ट्विग एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है। सिंड्रेला माली थी? मुझे तो नहीं पता था, आपको पता था? एनीवेज,
सिंड्रेला उस ट्री के पास जाके दिन में 3-3 बार रोती है एंड फिर एक दिन एक मैजिकल बर्ड को उस ट्री पे बैठा हुआ पाती है। डिज्नी की तरह यहाँ पे कोई अलग से फेरी नहीं होती, बल्कि ये मैजिकल बर्ड और ट्री सिंड्रेला की मम्मी की स्पिरिट होते हैं और उसकी विशेष पूरी करते हैं। इसके बाद स्टोरी में प्रिंस चार्मिंग की एंट्री होती है। हमें पता चलता है कि किंग अपने बेटे के लिए ब्राइड ढूंढ रहा है और ये ब्राइड हंटिंग का फेस्टिवल 3 डेज तक चलेगा। सिंड्रेला और उसकी स्टेप सिस्टर्स वहां जाने के लिए एक्साइटेड होती हैं, लेकिन बेचारी सिंड्रेला को वहां जाने से उसकी स्टेप मदर रोक देती है, सेइंग कि वो डर्टी और अनक्लीन है घर का सारा काम करने की वजह से, तो ना करवाती ना इतना काम नायन माँ। पर जब सिंड्रेला रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे टास्क देती है, जिसे पूरा करने पर सिंड्रेला अपनी स्टेप सिस्टर्स के साथ जा सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि सौतेली माँ के मन में थोड़ी ममता होगी। रॉन्ग लग रहा है आपको, क्योंकि स्टेप मदर सिंड्रेला को जो टास्क देती है वो करना इम्पॉसिबल होता है। वो लेंटिल्स या दाल के दाने फायर में फेंकती है एंड सिंड्रेला को उन्हें आग से निकालने को कहती है। बताओ इम्पॉसिबल टास्क है कि नहीं? लेकिन सिंड्रेला होपफुल है और वो अपनी बर्ड फ्रेंड को हेल्प करने के लिए बुलाती है और पता है क्या होता है, एक बर्ड नहीं बल्कि कई सारी बर्ड्स उसकी हेल्प करने आ जाती हैं और इजीली दाल के हर दाने को फायर में से अलग कर देती है। सिंड्रेला खुशी खुशी अपना टास्क पूरा करके स्टेप मदर को दिखाती है और स्टेप मदर को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बेचारी सिंड्रेला को एक और टास्क देती है जो पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस बार वो फायर में 2 अलग अलग टाइप की दालें डाल देती है एंड सिंड्रेला को दोनों अलग अलग निकालने को कहती है, वो भी विद इन 1 आवर। कोई स्टेप मदर को आग में डाल दो। एनीवेज इस बार भी सिंड्रेला की बर्ड फ्रेंड्स उसकी हेल्प करती हैं और ये टास्क भी पूरा हो जाता है। स्टेप मदर को समझ नहीं आता कि वो सिंड्रेला को कैसे रोके, इसलिए वो फाइनली फालतू सा बहाना सोचती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। तो कभी दिलवाई क्यों नहीं सौतेली माँ? रोते रोते सिंड्रेला फिर अपनी मम्मी की गिरफ्त पे जाती है। वैसे मेरे एक बात समझ नहीं आई कि स्टोरी में ये सिंड्रेला का पापा क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी बेटी पे हो रहे टॉर्चर को देखे जा रहा था। आई होप सिंड्रेला की रियल माँ उसे भूत बनकर खा जाए। एनीवेज सिंड्रेला अपनी मम्मी की ग्रेव पर जाकर रोते रोते एक सुंदर सी ड्रेस की विश करती है एंड ग्रेव के ट्री पर जो बर्ड बैठी थी वो सिंड्रेला की विश पूरी करती है। वो उसे दुनिया की सबसे सुंदर गोल्डन ड्रेस देती है विद गोल्डन स्लीपर्स। वैसे आपने नोटिस कर ही लिया होगा, यहाँ पर उसे ग्लास स्लीपर्स नहीं मिलती जो सिंड्रेला की स्टोरी में कॉमन है। इतना ही नहीं, यहाँ पे डिज्नी की फिल्म जैसे सिंड्रेला को कोई मैजिकल चैरियट और हेल्पर्स भी नहीं मिलते। वो अपने आप किंग के पैलेस में पहुंच जाती है जहाँ पर वो प्रिंस के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिज्नी की फिल्म की तरह यहाँ सिंड्रेला पर कोई मिडनाइट कर्फ्यू नहीं होता कि अगर वो वापस घर न पहुंची तो उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। इनफैक्ट इस स्टोरी में पैलेस में पहुंचते ही प्रिंस सिंड्रेला को देख लेता है और देखते ही उसे अपना पार्टनर चूज कर लेता है। दैट वाज क्विक ना प्रिंस बेटा, एक फ्री एडवाइस, सिर्फ लुक्स देख के लाइफ पार्टनर चूज नहीं किया जाता। एनीवेज कर्फ्यू न होने पर भी लेट नाइट होते ही सिंड्रेला वहां से चली जाती है प्रिंस को वहीं छोड़कर। हाउ अनरोमांटिक। प्रिंस उसका पीछा करता है पर सिंड्रेला अपने घर के बाहर एक स्टोर टाइप जगह पे छुप जाती है एंड प्रिंस उसे देख नहीं पाता। लेकिन फिर सिंड्रेला के पापा को लगता है कि कोई उनकी प्रॉपर्टी में घुस आया है, इसलिए वो घर के बाहर आते हैं टू चेक। पर तब तक सिंड्रेला और प्रिंस वहां से जा चुके होते हैं। सिंड्रेला फिर अपनी मम्मी की ग्रेव पर जाती है और ट्री के पास अपनी गोल्डन ड्रेस छुपा देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर सिंड्रेला उस प्रिंस के पास पैलेस में जाती है, लेकिन थैंक्स टू द मैजिकल ट्री एंड द बर्ड वो पिछली बार से भी अच्छे कपड़े पहनकर जाती है। दोबारा प्रिंस और बाकी लोग उसे देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, बट अगेन लाइक लास्ट टाइम वो देर रात होते ही वापस चली जाती है। यही नहीं, पूरा एक्शन दोबारा रिपीट होता है। प्रिंस उसके पीछे जाता है, सिंड्रेला छुप जाती है, सिंड्रेला के पापा आ जाते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि थर्ड डे भी यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ थर्ड डे की स्टार्ट वैसी होती है। इस बार भी सिंड्रेला सबसे अच्छे कपड़े पहनकर पैलेस में जाती है और प्रिंस के साथ टाइम बिताती है और रोज की तरह लेट नाइट होते ही वापस चली जाती है। बट इस बार एक कैच है, इस बार प्रिंस ने प्लान कर रखा था कि वो पता लगा के रहेगा कि सिंड्रेला कौन है और कहां से आती है, इसलिए वो पैलेस की स्टेयर्स पे कुछ टिकी सा लगवा देता है, जिससे स्टेयर्स उतरते उतरते सिंड्रेला की गोल्डन स्लीपर्स वहां चिपक जाती है एंड शी इज फोर्स्ड टू लीव विदाउट इट। बस प्रिंस को ये तो चाहिए था। उसके बाद प्रिंस सिंड्रेला को ढूंढता हुआ गोल्डन स्लीपर लेकर उसकी स्टेप मदर के घर पहुंच जाता है एंड पहुंचते ही पूछता है कि यहाँ कोई है जिसे ये स्लीपर पूरी आ जाए। ये सुनकर स्टेप मदर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी रानी बेटियां सच में रानियां बनने वाली हैं, क्योंकि दोनों में से एक न एक के पैरों में वो ये स्लीपर फिट करवा ही देगी। याद रखना, अब जो होने वाला है डिज्नी की फिल्म में उसका 1% भी दिखाया गया है। वो स्लीपर लेके अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है, बट सैडली उसे वो स्लीपर पूरी नहीं आती क्योंकि उसका पाँव काफी बड़ा होता है। अब इसके बाद किसी को भी लगेगा कि मदर विल मूव ऑन, बट वो कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। वो अपनी बेटी से अपना टो काटने को कहती है ताकि उसे ये स्लीपर इजीली पूरी आ जाए। क्रेजी माँ है यार ये तो, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेजी इसकी बेटी है क्योंकि वो सच में अपना टो काट लेती है। अब वो स्लीपर उसे फिट हो जाती है,
लेकिन ये बंदी मेंटली फिट नहीं है। इसके बाद स्टेप मदर की बड़ी बेटी पेन किलर खा के, मुंह पे नकली स्माइल चिपका के और पैरों में वो गोल्डन स्लीपर पहन के प्रिंस के पास जाती है। एंड प्रिंस को लगता है कि उसे अपने सपनों की रानी मिल गई। वो उसे अपने साथ लेके जा ही रहा होता है। तब सिंड्रेला की बर्ड फ्रेंड्स प्रिंस से कहती हैं कि वो बड़ी सिस्टर के पाँव की तरफ देखे जो अब खून से भरे हैं। तब इन बर्ड्स की वजह से ही गेट्स टू नो कि ये माँ बेटी मिलके उसका गधा बना रहे हैं। वो फिर बड़ी सिस्टर को वापस उसके घर छोड़ाता है, लेकिन स्टेप मदर इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो अपनी किसी भी एक बेटी को रॉयल फैमिली में भेजना ही चाहती है। वो प्रिंस से वेट करने को कहती है और फिर वो गोल्डन स्लीपर अपनी छोटी बेटी को पहनने को देती है और वो उसे भी पूरी नहीं आती। एंड द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ। स्टेप मदर उसे अपने पाँव का एक पार्ट काटने को कहती है। बेटी वैसा ही करती है। प्रिंस उसे अपने साथ ले जाने को रेडी होता है एंड तभी वो बर्ड्स फिर बीच में प्रिंस को रोक देती है। एंड प्रिंस इस बार छोटी ब्लीडिंग बेटी को लेकर वापस स्टेप मदर के पास जाता है। वैसे ये प्रिंस भी थोड़ा डम है, दो पर इतनी आसानी से पागल बन गया। आई होप किंग इसे कभी किंगडम ना सौंप दे। एनीवेज, इसके बाद प्रिंस स्टेप मदर से दोबारा पूछता है कि क्या उनके घर में कोई और लड़की है जो ये गोल्डन स्लीपर ट्राई कर सके। तब स्टेप मदर की जगह सिंड्रेला का रियल फादर जवाब देता है, हाँ है, मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला। मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कहता। रियल बाप होने के बाद भी वो प्रिंस से कहता है, नहीं, इस घर में कोई और लड़की नहीं है जो ये स्लीपर ट्राई कर सके। बस एक अगली और डर्टी लड़की है जो कभी किसी की ब्राइड नहीं हो सकती। बताओ यार, मुझे तो सिंड्रेला के रियल फादर से अच्छी उसकी स्टेप मदर लग रही है। बट प्रिंस के इंसिस्ट करने पर वो सिंड्रेला को बुलाते हैं स्लीपर ट्राई करने के लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि ये उसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि सिंड्रेला को वो स्लीपर झट से और ढंग से पूरी आ जाती है। भाई, उसकी स्टेप मदर और रियल फादर को तो हार्ट अटैक आ गया होगा। ये देखकर प्रिंस हैप्पी हो जाता है और सिंड्रेला को अपने साथ ले जाता है शादी करने के लिए। लेकिन फिर जब प्रिंस उस मैजिकल ट्री के सामने से गुजर रहा होता है, बर्ड्स फिर उससे कुछ कहती हैं। नहीं नहीं, इस बार उसे वॉर्न नहीं करती, बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट्स देती है सही लड़की चूज करने के लिए। इनफैक्ट उनमें से दो बर्ड्स तो सिंड्रेला के कंधों पर बैठ जाती हैं, नेवर टू लीव। क्या हम इन्हें लिटरली लव बर्ड्स कह सकते हैं? खैर, थोड़े टाइम बाद प्रिंस और सिंड्रेला शादी करने वाले होते हैं। वैसे डिज्नी की फिल्म में तो सिंड्रेला के एनिमल फ्रेंड्स उसकी वेडिंग का पार्ट बनते हैं, लेकिन इस स्टोरी में उसकी स्टेप सिस्टर्स उसकी वेडिंग अटेंड करती हैं। लेकिन बेचारी आकर पछताती है क्योंकि सिंड्रेला की टू बर्ड्स उनकी आंखें नोच लेती हैं टू पनिश देम फॉर देयर डीड्स। अरे पक्षियों, ये बहनें तो ऑलरेडी अपना पाँव कटवा चुकी हैं, इनको पनिश करके क्या होगा, जाके स्टेप मदर को पनिश करो। एनीवेज, इसके बाद फाइनली सिंड्रेला और प्रिंस शादी करते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। बट आपने नोट किया कि कैसे सिंड्रेला की रियल मम्मी उसके पास ना होकर भी हमेशा उसके साथ रहती थी। तो मैथोलॉजी लवर्स, ये थी सिंड्रेला की डार्क और स्केरी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना सिंड्रेला की स्टेप मदर आपका पाँव कटवा देगी। बाय।